Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स सील्ड आफ्टर डेथ ऑफ 2 प्रेग्नेंट वीमन। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 2 प्राइवेट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल सील्ड। देखो सील का मतलब क्या होता है? सील कर देना अर्थात बंद कर देना। आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, ऑफ 2 प्रेग्नेंट वीमन, 2 प्रेग्नेंट का अर्थ होता है गर्भवती और वीमन का अर्थ होता है महिलाएं। देखो यहाँ पे 2 महिलाओं की बात हो रही ना, तो इसको MEN किया है, यानी कि ये बहुवचन हो गया ना, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया है वो हो गया है वीमन। अब आप इसको वुमन नहीं पढ़ सकते। जब WOMAN होता है तो तब आपको बोलना होता है वुमन, तो उससे पता लगता है एक महिला का। लेकिन जब एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही होती है तो इन दैट केस स्पेलिंग तो हो जाती है WOMEN और प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमन। तो जब कोई बोले वुमन तो समझना एक महिला की बात हो रही है, जब कोई बोले वीमन तो समझना एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि 2 प्राइवेट हॉस्पिटल 2 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के बाद सील कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे अब न्यूज़ को डिटेल में। पीलीभीत 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल इन पीलीभीत में वर सील्ड, सील कर दिए गए। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब वॉज या वर आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल इन पीलीभीत वर सील्ड, पीलीभीत में 2 प्राइवेट हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। आफ्टर द डेथ्स मृत्यु के बाद, ऑफ 2 प्रेग्नेंट वीमन, 2 गर्भवती महिलाओं की, एंड ए न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का हिंदी अर्थ होता है नवजात। जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूबॉर्न। तो 2 गर्भवती महिलाओं और एक नवजात की मृत्यु के बाद इन सेपरेट इंसिडेंट, सेपरेट का अर्थ होता है अलग अलग, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, अलग अलग घटनाओं में ऑन संडे को। ठीक है, तो टोटल का सेंस क्लियर हो गया ना कि संडे को 2 अलग अलग घटनाओं में 2 गर्भवती महिलाओं और एक नवजात शिशु की मृत्यु के बाद पीलीभीत में 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया। एन FIR हैज़ बीन लॉस्ट, एक जो FIR है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हैज़ बीन लॉस्ट, वो दर्ज करा दी गई। देखो पहले सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस थी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब हैज़ बीन या हैव बीन आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो एन FIR हैज़ बीन लॉस्ट, एक FIR दर्ज करा दी गई अगेंस्ट, खिलाफ, 3 ऑपरेटर्स, ऑपरेटर का मतलब होता है संचालक, 3 संचालकों के खिलाफ, ऑफ 1 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के, अंडर IPC सेक्शन, IPC मतलब इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन है, जो धारा है 304A, 304A। और ये बात आपको याद रखने लायक है कि 304A जो धारा होती है वो किस लिए लगाई जाती है। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कॉजिंग डेथ यानी कि मृत्यु का कारण बनना किस चीज़ के द्वारा? नेग्लिजेंस के, लापरवाही के। यानी कि लापरवाही के द्वारा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिसकी लापरवाही के द्वारा मृत्यु हुई होती है उसके ऊपर धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है।
सैड पुलिस, ऐसा पुलिस ने बताया। ठीक है, और पुलिस की बात हुई है तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके चलूँ कि जो पुलिस है ना, उसको हमेशा एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, बहुवचन मान के। चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में सीएमओ बोलते हैं, है नी। तो जो सीएमओ हैं वो पीलीभीत जिले के डॉक्टर अशोक कुमार, जिनका नाम अशोक नहीं आलोक है, डॉक्टर आलोक कुमार जो कि पीलीभीत के सीएमओ हैं, हैज़ गिवन, उन्होंने दिया है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि हैज़ आ गया है और उसके बाद गिव की थर्ड फॉर्म आ गई है गिवन। और यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताता चल रहा हूँ कि ये उस टेंस का सेंटेंस है, ये उस टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से करके आपको एक आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन अच्छे से उनको ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। तो उसी के दृष्टिकोण से ट्रांसलेशन की क्लास मॉर्निंग में अपलोड करने का जो है डिसीजन हमने लिया है। पहले भी कुछ क्लास अपलोड की थी, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया था। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे एक क्लास ट्रांसलेशन की अपलोड करें। तो शुरू से ही ट्रांसलेशन को लेके चल रहे हैं। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है, अच्छे से कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ट्रांसलेशन की क्लास को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो मॉर्निंग में 5 बजे मैं अपलोड कर दिया करूँगा और पूरे दिन चैनल पे पड़ी रहा करेगी। वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हो। तो कहाँ पे थे हम? हैज़ गिवन द ऑपरेटर्स। तो जो डॉक्टर आलोक कुमार सीएमओ हैं पीलीभीत के, उन्होंने ऑपरेटर्स को दिया है, वो बोथ हॉस्पिटल, दोनों ही हॉस्पिटल के 3 डेज 3 दिन का टाइम दिया है, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए या पेश करने के लिए, ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, सभी मेडिकल कागजात, है ना। डॉक्यूमेंट का मतलब कागजात, तो सभी मेडिकल से संबंधित कागजात पेश करने के लिए बोला है। रिलेवेंट लाइसेंसेस, जैसे कि रिलेवेंट लाइसेंस, भाई किसी हॉस्पिटल को चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता है ना। रिलेवेंट का मतलब होता है तर्कसंगत, अर्थात सही। तो जो उनका सही लाइसेंस है, कानूनी तरीके से वैध लाइसेंस है, उसको पेश करने के लिए बोला है। एंड एक्सप्लेनेशंस, और व्याख्या करने के लिए बोला है, अर्थात वो डिटेल में लिखित में बताएं रिगार्डिंग द 2 इंसिडेंट्स, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, 2 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत की, तो इनसे संबंधित जो भी वो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो ये सब प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय सीएमओ ने जो है इन दोनों ही हॉस्पिटल के और ऑपरेटर्स को दिया है। द वन इंसिडेंट, एक जो घटना है, एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन पूरनपुर, वो पूरनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घटित हुई। पूरनपुर तहसील, अर्थात पूरनपुर तहसील में जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक घटना घटित हुई। डॉक्टर्स अलेजली रेफर्ड, और इस घटना में डॉक्टर ने क्या लापरवाही दिखाई, क्या कारनामा किया भाई? डॉक्टर्स अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। तो ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने क्या किया? रेफर्ड ए डेड वूमन, एक मृत महिला को रेफर कर दिया, टू ए हायर मेडिकल फैसिलिटी, एक उच्च जो मेडिकल हॉस्पिटल है, मतलब इन बरेली में जो उनके हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक मृत महिला को उन्होंने रेफ़र कर दिया। एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी, उसकी जो लाश थी, उसकी जो बॉडी थी, उस पर उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर थे उनको बताया कि भाई इसको जो है आप बरेली हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। वैन डॉक्टर्स इन बरेली, जब जो बरेली के डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया? इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, है नी। यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया और इन्फॉर्म्ड जो है इन्फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो गई, और सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे हो जाता है। व्हेन डॉक्टर्स इन बरेली इन्फॉर्म्ड, जब बरेली के डॉक्टर्स ने सूचित किया, द फैमिली, परिवार को, दैट द वुमन, कि वो महिला, हैड डाइड, कि वो तो मर चुकी थी, आवर्स अर्लियर,
कई घंटे पहले, आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म देने के बाद। अर्थात जब उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर बरेली ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद कई घंटे पहले इस महिला की तो मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। दे रिटर्न टू द ओरिजिनल हॉस्पिटल, तो तब उस महिला के जो परिवारजन थे वो उस ओरिजिनल हॉस्पिटल में लौट करके आए, मतलब जहाँ पे उन्होंने उसको पहले भर्ती किया था। ओनली टू फाइंड, और वहाँ पे उन्हें क्या मिला? लॉक्ड एंड द स्टाफ फ्लेड। तो हॉस्पिटल वहाँ पे लॉक्ड मिला, बंद मिला, और जो स्टाफ था वहाँ से वो भाग गया। एक वर्ब होता है फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लेड, भाग गया। तो जो वहाँ पे डॉक्टर्स और बाकी दूसरा स्टाफ था वो वहाँ से भाग गया। तो इससे जाहिर सी बात है, क्लियरली पता लगता है कि इन्होंने डेड बॉडी को ही वहाँ पे बरेली हॉस्पिटल भेजा था, तभी तो ये सब हॉस्पिटल बंद करके वहाँ से भाग गए। द फैमिली क्रिएटेड ए रकस, RUCKUS, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो रकस होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है हंगामा। तो जो परिवार वाले थे उस महिला के, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया आउटसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर। द न्यूबॉर्न, और वो जो नवजात था, जो नवजात शिशु है, हु सर्वाइव्ड, जो जिंदा बच गया, विद माइनर कॉम्प्लिकेशंस, माइनर थोड़ी सी, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं, अर्थात कुछ जटिलताएं, कुछ परेशानियां तो हुई, लेकिन वो जो न्यूबॉर्न था वो जीवित रह गया। वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट कर दिया गया, उसको भर्ती कर दिया गया, टू अनदर हॉस्पिटल, एक दूसरे हॉस्पिटल में, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। ठीक है, तो इलाज के लिए उसको एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। नन्हेलाल शर्मा ऑफ पीपरा मंजूपता विलेज, तो नन्हेलाल शर्मा जो कि पीपरा मंजूपता गांव के रहने वाले हैं, अंडर सेरामऊ नॉर्थ पुलिस स्टेशन, और ये गांव जो है तो सेरामऊ नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। सैड, तो उन्होंने कहा, किसने? नन्हेलाल शर्मा ने। ही एडमिटेड, उन्होंने एडमिट किया था, उन्होंने भर्ती किया था, हिज वाइफ, उनकी पत्नी को, जिसका नाम था रीता देवी, उम्र थी 22 साल, टू रामा नर्सिंग होम, रामा नर्सिंग होम में, इन पूरनपुर, पूरनपुर में, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह को। ठीक है, फॉर द बर्थ, जन्म के लिए, ऑफ दियर फर्स्ट बेबी, उनके पहले बच्चे के। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उनका पहला बच्चा जन्म लेने वाला था, और उसी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रीता देवी, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसको रामा नर्सिंग होम जो कि पूरनपुर में है, वहाँ पे उसमें उन्होंने उसको एडमिट किया था। अब ये एग्जैक्टली उनके वर्ड लिखे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में लिखे हैं, तो बिल्कुल उसी टेंस में और एज इट इज़ लिखे हैं जैसे उन्होंने बोले। माई वाइफ वॉज गिवन माई वाइफ वॉज नॉट गिवन, मेरी पत्नी को नहीं दिया गया प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, मेडिकल केयर, उनको मेडिकल की देखभाल अर्थात इलाज की अच्छे से देखभाल उनकी नहीं हुई। डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, हर बीइंग इन कांस्टेंट पेन, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, और पेन का मतलब होता है दर्द। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया लगातार दर्द। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को लगातार दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी उनकी केयर अच्छे से नहीं की गई। शी डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और उनकी पत्नी की जो मृत्यु है वो संडे मॉर्निंग को हो गई। आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म देने के बाद, टू अवर चाइल्ड, हमारे बच्चे को, ही सैड, उन्होंने कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि संडे मॉर्निंग को बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। ठीक है, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट द हॉस्पिटल स्टाफ, कि ये जो हॉस्पिटल का स्टाफ था ना, कंसील्ड, तो इसने कंसील किया। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। ठीक है, याद रखना, अच्छा वर्ड है कंसील। तो कंसील्ड लाइट लगी होती है ना घर के अंदर, तो क्यों बोलते हैं उनको कंसील्ड लाइट?
क्योंकि वो एकदम से विजिबल नहीं होती, छुपी हुई होती हैं। तो ही अलेज्ड उन्होंने आरोप लगाया दैट द हॉस्पिटल स्टाफ कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है कंसील्ड उन्होंने छिपाया हिज वाइफ्स डेथ उनकी पत्नी की मृत्यु को, यानी कि उन्होंने नहीं बताया कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इस फैक्ट को, इस तथ्य को स्टाफ ने वहाँ पे छिपाया, रेफरिंग हर टू ए हायर मेडिकल फैसिलिटी, और एक उच्च मेडिकल संस्थान में उसको रेफ़र कर दिया, विद एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर बॉडी, और उसके मृत शरीर पर उन्होंने ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया और जो है एक उच्च मेडिकल संस्थान में उसको रेफ़र कर दिया टू फेक करने के लिए, यानी क्या करने के लिए, दैट शी वॉज क्रिटिकल, ये फेक करने के लिए, छुपाने के लिए, यानी ये फर्जीवाड़ा करने के लिए कि शी वॉज क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। जैसे किसी पेशेंट की हालत बहुत गंभीर होती है तो उसकी उस कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। जैसे आम बोल चाल में तो जनरली बोल देते हैं यार उसकी हालत बड़ी सीरियस है नहीं, तो मेडिकल टर्म में जब क्रिटिकल बोलते हैं तो ज़्यादा वो बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि उस महिला की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत गंभीर है, उन्होंने उसकी डेड बॉडी पे मास्क लगा दिया और एक उच्च मेडिकल संस्थान में उसको रेफ़र कर दिया। पूरनपुर एसएचओ, पूरनपुर के जो एसएचओ हैं जिनका नाम है संजीव शुक्ला सैड, संजीव शुक्ला ने कहा दैट हॉस्पिटल ऑपरेटर्स, कि जो हॉस्पिटल के संचालक हैं, जिसका नाम है योगेश वर्मा एक का, तो उनमें से एक का नाम है आरपी राठौर और तीसरे का नाम है हिमांशु वाजपेयी, वर बुक्ड, इन तीनों के ऊपर, इन तीनों को क्या बुक कर दिया गया, अर्थात इन तीनों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। फॉलोइंग ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट के चलते, यानी फाइल्ड जो दर्ज कराई गई थी बाय नन्हे लाल के द्वारा। ठीक है, तो नन्हे लाल ने जो एक शिकायत दर्ज कराई थी उसके आधार पर इन तीनों के ऊपर जो है वो केस दर्ज कर दिया गया। और केस जो दर्ज किया गया था, अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना, 304A धारा में किया गया था, और ये धारा लगाई जाती है किसी को लापरवाही के चलते मार देना। द नर्सिंग होम वॉज सील्ड बाय डॉक्टर राशिद खान, ये जो नर्सिंग होम है ना इसको डॉक्टर राशिद खान के द्वारा सील किया गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, अब देखिए राशिद खान लिखा है ना, उसके बाद कोमा लगा है, उसके बाद इनका जो पद है वो लिखा है, तो डॉक्टर राशिद खान मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पूरनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का हिंदी अर्थ होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये पूरनपुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके सुपरिंटेंडेंट हैं। इन द प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति। देखो जब आप कॉलेज जाते होंगे ना, या जाते होंगे और वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगती होगी, तो जब आपका रोल नंबर या आपका नाम वहाँ पे कॉल किया जाता होगा तो आप बोलते होंगे प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैडम। तो जो प्रेजेंट वर्ड होता है ना, तो उसका मतलब होता है उपस्थित, वो जो है एडजेक्टिव होता है। और ये जो है ना प्रेजेंस, ये होता है नाउन, इसका अर्थ होता है उपस्थिति। ठीक है, तो इस तरह से करके, तो उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑफ द पुलिस फोर्स की उपस्थिति में डॉक्टर राशिद खान ने हॉस्पिटल को सील कर दिया ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम द सीएमओ के ऑर्डर पर। ही सैड, उन्होंने कहा। सीएमओ की फुल फॉर्म पहले आ ही चुकी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो एक घटना की बात तो हो गई है, अब दूसरी घटना की बात यहाँ पे बता रहे हैं। इन अनदर इंसिडेंट, दूसरी घटना में, एट यूपी हॉस्पिटल इन पीलीभीत के अंदर यूपी हॉस्पिटल करके कोई हॉस्पिटल है, वहाँ की है। तो वहाँ क्या हुआ, ए 23 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वूमन, देखो अब इसको वूमन पढ़ेंगे, MAN है ना, तो वूमन पढ़ेंगे, वीमन नहीं पढ़ेंगे, वीमन पढ़ते हैं बहुवचन में। तो ए 23 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वूमन, एक 23 साल की जो गर्भवती महिला है जिसका नाम रेखा देवी था,
ऑफ हिम्मतनगर विलेज, जो कि हिम्मतनगर गांव की रहने वाली थी, अंडर न्यूरिया पुलिस स्टेशन, जो न्यूरिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। कौन? ये हिम्मतनगर गांव। डाइड, तो उस महिला की मृत्यु हो गई, अलोंग विद हर न्यूबॉर्न, उसके नवजात बच्चे के साथ। पहली वाली महिला का तो जो शिशु था, जो न्यूबॉर्न था, वो बच गया था, लेकिन इस महिला का जो नवजात बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई और इस महिला की भी मृत्यु हो गई ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन से होता है, ठीक है। हर हस्बैंड, उस महिला के जो पति हैं जिनका नाम है कुंदन लाल, अलेज्ड, तो उन्होंने आरोप लगाया, अलेज का मतलब आरोप लगाना होता है ना, दैट कि व्हेन हिज वाइफ्स कंडीशन, कि जब उनकी पत्नी की कंडीशन डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेट वर्ड आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट वर्ड है। और डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, और इसका और भी एग्जैक्ट जो सेंस होता है ना, वो होता है बद से बदतर होना। जैसे किसी मरीज की हालत जितनी ख़राब अब है, 2 घंटे के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, 4 घंटे के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ये क्या कंडीशन उसकी चल रही है? ये कंडीशन चल रही है उसकी डिटेरियोरेशन की, यानी उसकी कंडीशन मतलब और भी ज़्यादा ख़राब से ख़राब, बद से बदतर होती चली जा रही है, तो उस कंडीशन की बात होती है। तो डिटेरियोरेटेड अर्थात इन्होंने, कुंदन लाल ने बताया, आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की तबीयत जो है वो बिगड़ती चली गई। ऑन संडे को द हॉस्पिटल इन्फॉर्म्ड हिम, हॉस्पिटल वालों ने उनको सूचना दी। क्या सूचना दी? दैट ए मेडिकल एक्सपर्ट, कि एक मेडिकल एक्सपर्ट को फ्रॉम बरेली, बरेली से हैड बीन कॉल्ड, बुलाया जा रहा था, है नी। उन्होंने बताया कि मेडिकल एक्सपर्ट को बरेली से बुलाया जा रहा था, बट नो वन अराइव्ड, लेकिन कोई पहुंचा ही नहीं। अराइव का मतलब पहुंचना होता है ना, जैसे 2 वर्ड होते हैं ना, अराइव और डिपार्चर, अराइव और डिपार्ट बोल दो आप, दोनों वर्ब के रूप में। रेलवे स्टेशन पे आपने सुना होगा ना कि ट्रेन का अराइवल टाइम ये है या ट्रेन का डिपार्चर टाइम ये है, तो अराइवल का मतलब होता है आना और डिपार्चर का मतलब होता है जाना। तो इस तरह से करके, तो जो ये हॉस्पिटल है ना, तो उसने उन्हें बताया था कि बरेली से हम जो है किसी मेडिकल एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, लेकिन कोई भी आया ही नहीं टू ट्रीट हर। ट्रीट का मतलब क्या होता है? इलाज करना, शुद्ध हिंदी में बोलें तो चिकित्सा करना। ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? इलाज या चिकित्सा, और वो क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन ट्रीट क्या होता है? वो वर्ब होता है। तो कोई भी इलाज करने के लिए नहीं आया। द हॉस्पिटल इन पीलीभीत वॉज सील्ड, पीलीभीत के अंदर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, अनटिल, जब तक फर्दर नोटिस, फर्दर का मतलब होता है और आगे, नोटिस बाय एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिदत्ता नेमी, तो जब तक अब आगे मतलब कोई और नोटिस जो है एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से नहीं आएगा, तब तक के लिए उसको सील कर दिया गया है। द CMO सेड, CMO ने ऐसा बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी भाई, डॉक्टर्स की लापरवाही से 2 महिलाओं की और एक बच्चे की जान चली गई, बहुत दुखद मामला है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी काम करना चाहिए, केवल पैसे के लिए ही काम नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवता के लिए भी काम होना चाहिए, लेकिन आजकल इस चीज़ में कमी देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर्स, जिसको लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो उनको कम से कम इस चीज़ का पॉज जरूर होना चाहिए, और प्रशासन को भी कड़े से कड़ा एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।